क्या आप उस चीख को सुन सकते हैं जो हवाओं में आज भी दफन है? पुरुलिया के घने और शाह जंगल के बीच में बसा मुर्रो गांव कोई साधारण गांव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही परिंदे भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। आज से 100 साल पहले एक बेगुनाह औरत को दी गई थी अग्नि परीक्षा। वो एक अग्नि परीक्षा नहीं थी, बल्कि अग्नि परीक्षा ने एक ऐसे प्रतिशोध को जन्म दिया जिसने पूरे गांव की किस्मत पर मौत की काली पोत दी। ये कहानी है उस अतृप्त आत्मा की जिसके पैरों के निशान पीछे की ओर मुड़ते हैं और जिसकी जलती हुई आंखों में सिर्फ एक प्यास है। गांव के घर घर का चिराग बुझाना। जब आधी रात को सन्नाटे को चीरती हुई पायल की झनकार सुनाई दे तो समझ लेना कि वह लौट आई है। पुरुलिया के घने जंगलों के बीच बसे मुर्रू गांव के बारे में कहा जाता है, वहां आज से 100 साल पहले एक औरत को जादू टोने के शक में पूरे गांव ने मिलकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थी। उसने दम तोड़ने से पहले शाप दिया, जितनी तड़प मुझे दी है उससे 1000 गुना ज्यादा तड़प ये गांव झेलेगा। ये मरते वक्त उसने उस औरत ने गांव वालों को शाप दिया था, जब जब चांद आधा होगा मैं एक चिराग बुझाऊंगी। तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं है जो उसके शाप से बच पाया, जहां किसी ने अपनी अकाल मृत्यु ना देखी हो। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वह आज भी उन खंडरों में भटकती है और उसकी पहचान है उल्टे पैर और हवा में तैरते उसके लंबे सफेद उलझे हुए बाल। उस रात गांव में अजीब सी बेचैनी थी। हवा में सड़ी हुई मांस जैसी गंध तैर रही थी, जो इस बात का संकेत था कि वह आसपास ही है। रामू, जो शहर से नया नया लौटा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था, रात के करीब 12 बजे अपने खेत से घर लौट रहा था। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। जंगल के बीचों बीच आधी रात को यह आवाज सुनकर उसके पैर थम गए। उसने टॉर्च जलाई, पर रोशनी जहां तक जा रही थी वहां केवल धुंध और पुराने बरगद के पेड़ थे। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। जैसे ही वह पलटा, उसकी रूह कांप गई। सामने एक साया खड़ा था जिसकी आंखें देखते ही हर किसी की होश उड़ जाए। अंगारे जैसी लाल थी और चेहरा पूरी तरह झुलझा हुआ। उस आकृति ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, रामू के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। उसका गला जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने भींच दिया हो। वह डायन नहीं, बल्कि एक जलता हुआ प्रतिशोध थी। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि रामू का शरीर उसी पुराने बरगद से लटका हुआ है, पर उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, सिवाय उसकी आंखों के, जो पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी जान और सुकून निचोड़ लिया हो। उस दिन के बाद से गांव की गलियों में कोई भी शाम 6 बजे के बाद कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था।
गांव वाले दहशत में आ गए थे। एक जवान लड़का जिसकी ऐसे रहस्यमयी मौत हुई, इतनी भयानक उसकी मौत हुई, हर कोई गांव में दहशत फैली जाती है। और ये गांव तो ऐसा है, हल्की सी बात में पूरे गांव तक खबर पहुंच जाती है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरे तो आपको झाड़ियों के पीछे किसी के हंसने की और मदद मांगने की आवाज सुनाई देंगी। पर याद रहे, पीछे मुड़कर मत देखना, मतलब उस सांप का अगला हिस्सा बन जाना है। रामू की मौत ने पूरे गांव को दहशत के उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां लोग डर के मारे अपनी सांसें भी रोक रोक कर ले रहे थे। पर गांव का सबसे पुराना ओझा बाबा दिगंबर जानता था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उसने फैसला किया कि आज उस डायन के शाप को हमेशा के लिए शांत कर देगा, वरना यह गांव शमशान बन जाएगा। अमावस की काली रात थी। बादल आसमान में ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी के मातम में शामिल हुए हों। बाबा दिगंबर ने गांव के बीचों बीच एक घेरा बनाया और उसमें शमशान की राख और काली सरसों जो थी वो बिखेर दी। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ और देखते ही देखते हवा का रुख बदल गया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, पूरे गांव के कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। अचानक उस पुराने बरगद के पेड़ की डालियां जो थी वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। वह डायन जो थी वो सामने खड़ी थी। उसका शरीर 7 फीट लंबा, हाथ घुटनों के नीचे तक लटके हुए और नाखून नोकीले खंजरों की तरह चमक रहे थे। उसकी झुलझी हुई त्वचा अभी भी काला धुआं निकल रहा था। उसकी जो त्वचा थी उससे अभी भी जो था वो काला धुआं निकल रहा था। वह बाबा के सुरक्षा घेरे पर पागलों की तरह वार करने लगी। हर वार के साथ बिजली की कड़कती और जमीन दहल जाती। बाबा ने चिल्लाकर कहा, तेरा समय पूरा हुआ, अपनी राख में वापस जा। लेकिन लेकिन जो डायन थी उसका प्रतिशोध इतना गहरा था कि उसने बाबा के मंत्रों को काटते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली, जो किसी काले सांप की तरह लंबी और डरावनी थी। उसने घेरे के भीतर एक गड्ढा कर दिया जिससे बाबा का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल डायन ने बाबा को अपने में जैसे जकड़ लिया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। बाबा ने आखिरी कोशिश करते हुए अपने झोले से एक अभिमंत्रित कील निकाली और डायन की उस जलती हुई आंख में गाड़ दी। एक भयानक सा जिसे कहते हैं विस्फोट होना, बम की तरह, जैसे हजारों पटाखे एक साथ फूट गए। डायन का शरीर राख में बदलने लगा, लेकिन उसकी आखिरी हंसी जो सबका जो उसकी आखिरी हंसी थी उसने सबका खून सुखा दिया। वह राख हवा में उड़कर गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर चिपक गई। सुबह हुई तो शांति थी, पर वह सुकून वाली नहीं थी। बाबा दिगंबर और डायन दोनों का नामो निशान मिट चुका था। गांव वालों ने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि गांव में हर नवजात बच्चे की पीठ पर वही जलता हुआ निशान था जो उस डायन के चेहरे पर था। शाप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया था। वह डायन अब मरी नहीं थी, वह उन बच्चों के साय में बस गई थी। आज भी जब उस गांव में कोई बच्चा हंसता है तो उसकी हंसी के पीछे उसी बुरी डायन के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। गांव अब भी है, लोग भी हैं, पर उनकी रूहें उस काली रात में हमेशा के लिए दफन हो चुकी हैं। खौफ कभी मरता नहीं,
बस अपनी शक्ल बदल लेता है। मुरु गांव की गलियां आज भी उस काली रात की गवाह है। बाबा दिगंबर ने अपनी जान देकर उस डायन को राख तो बना दिया, लेकिन वह राख आज भी वहां की मिट्टी में मिली हुई है। लोग कहते हैं कि वह शाप अब भी गांव की नई नस्लों के साथ चल रहा है और उनके साथ ही पल रहा है। अगर कभी आपको लगे कि अंधेरे में कोई आपके नाम को धीमी सी आवाज देकर पुकार रहा है, या बिना किसी वजह के आपकी गर्दन के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हो, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ सांप कभी खत्म नहीं होते, वे बस अगले शिकार का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा डायन का शाप जिसने कुछ लोगों की जिंदगी बदल दी, मिटा दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।